अगर आपकी कमाई पे आपकी फैमिली डिपेंडेंट है तो आपका टर्म इंश्योरेंस तो होना ही होना चाहिए। टर्म इंश्योरेंस क्या होता है? टर्म इंश्योरेंस वो होता है जो कि आपकी मृत्यु की दशा में एक बड़ा अमाउंट आपकी फैमिली को आपके पीछे से इंश्योरेंस कंपनी देती है। ये टर्म इंश्योरेंस लेना उतना ही इंपॉर्टेंट है जैसे आपका आधार कार्ड होना, जैसे आपका वोटर आईडी कार्ड होना। अगर अभी भी आपके पास टर्म इंश्योरेंस नहीं है, इसके 3 कारण हो सकते हैं। पहला, आप खुद को अमर समझते हैं, हिंदी फिल्म के हीरो हैं हम अमर। सेकंड, आपको लगता है मेरे जाने के बाद मेरी क्या जिम्मेदारी है फैमिली के प्रति, कोई जिम्मेदारी है ही नहीं। या तीसरा, आपको टर्म इंश्योरेंस के बारे में कभी डिटेल में किसी ने समझाया ही नहीं। तो अगर पहले 2 पॉइंट वाले हो तो वीडियो स्किप कर दो, आपके काम की है ही नहीं। लेकिन आप तीसरे पॉइंट वाले हो तो ये वीडियो लास्ट तक देखना। देखो भाई साहब, जब तक आप सलामत हो ना, सारे सपने पूरे हो जाएंगे। गाड़ी, बंगला, बच्चे, शादी, रिटायरमेंट सब हो जाएगा। लेकिन जब आप नहीं होगे तो क्या काम आएगा? काम आएगा ये टर्म इंश्योरेंस, जिसकी जरूरत सबसे ज्यादा आपको है। लेकिन इंश्योरेंस एजेंट बेचना ही नहीं चाहता क्योंकि उसका कमीशन बनता ही नहीं, वो कुछ और बेच के चला जाता है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, मानते हैं कि यार भैया मैं अमर तो नहीं हूँ और मेरी जिम्मेदारी परिवार के प्रति बनती है, तो भाई साहब आपका टर्म इंश्योरेंस चेक कर लो है कि नहीं। अगर नहीं है तो भैया कब लेना है, कितने का लेना है, कैसे लेना है, इस वीडियो में सब बताऊंगा। और आप कह रहे हो नहीं मैं तो लेके बैठा हूँ, भाई साहब अपने कोई टेंशन नहीं है, तो भाई साहब इंश्योरेंस लेते टाइम बहुत सारी गलतियां हो जाती है। पूरी वीडियो देख के चेक कर लो, इनमें से कोई गलती आपने कर तो नहीं ली, नहीं तो सुधारने का मौका भी नहीं मिलेगा। तो जनता जनार्दन की जय बोल के करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहली गलती ये है टर्म इंश्योरेंस ना लेना। देखो, टर्म इंश्योरेंस सबसे बेस्ट इंश्योरेंस मैं मानता हूँ। क्यों? क्योंकि ये कम पैसे में ज्यादा कवर देता है। फिर भी ज्यादातर लोग टर्म इंश्योरेंस नहीं लेते। क्यों? क्योंकि ये होता है गाड़ी के इंश्योरेंस जैसा। ये गाड़ी का इंश्योरेंस करा लिया, मिलेगा कब? जब गाड़ी ठुकेगी। अगर गाड़ी नहीं ठुकी तो भैया इंश्योरेंस के पैसे गए, फिर नहीं मिलेगा। तो टर्म इंश्योरेंस भी एकदम वैसा ही है। अगर आपकी मृत्यु होती है तो ये पैसा मिलेगा, नहीं होती है तो नहीं मिलेगा। अब आप ये बोलो सर 5 साल हो गए प्रीमियम देते देते कुछ हो ही नहीं रहा, तो ऐसा तो आप नहीं सोच रहे हो। तो आप शायद दुनिया भर के इन्वेस्टमेंट कर लो, लेकिन ये प्लेन टर्म इंश्योरेंस आपके किसी भी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत है। एसआईपी छोड़ो, म्यूचुअल फंड छोड़ो, गोल्ड छोड़ो, सब छोड़ो, सबसे पहले ये टर्म इंश्योरेंस, उसके बाद करेंगे इन्वेस्टमेंट की बातें। दूसरी मिस्टेक है लेट करना। अब आप बोलोगे राहुल जी देखो आपने बात कही टर्म इंश्योरेंस इंपॉर्टेंट है, हम भी मान गए, ले लेंगे, जल्दी क्या है? अरे बहुत जल्दी लेना है मेरे भाई, बात को समझो। ये टर्म इंश्योरेंस है, एक बार ले लिया, फिक्स हो गया, साइड पे जाता हूँ और मेरी एज डालता हूँ कि मैं 25 साल का हूँ साहब, तो मेरा इंश्योरेंस निकल के आ रहा है 900 रुपए पर मंथ। और जैसे ही जाके मैं अपनी एज 35 कर देता हूँ, ये निकल के आ रहा है 1270 रुपए। यानी मेरे एडिशनल कितने लग गए? 370 रुपए। 12 महीने से कैलकुलेट करूँ, 4000 से ज्यादा का सालाना प्रीमियम मेरा बढ़ गया। पहला नुकसान हो गया। दूसरा नुकसान, मैं 25 साल की उम्र में लेता तो 60 साल तक, 35 साल तक का मेरा कवर था। अब मैं सोच रहा हूँ 35 में लूंगा, तो भैया 25 से 35 के बीच में कुछ हो गया तो तुम्हारा क्या होगा जनाब अली? और मान लो 25 की उम्र में तुम 900 रुपए महीना दे रहे हो सकता है तुम्हें आज दुख रहा हो, लेकिन 5 साल बाद 900 की क्या वैल्यू, 10 साल बाद 900 की क्या वैल्यू? 45 की उम्र में 900 दे रहे होंगे तो ऐसा लगेगा चिल्लर बांट रहे हैं, लेकिन बदले में कवर कितने का लेके बैठे हैं? 1 करोड़ रुपए का। तो भाई साहब दिमाग लगाओ थोड़ा सा। तीसरी मिस्टेक, प्रीमियम थोड़ा बचा लेते हैं, कम पैसे का ले लेते हैं। एक आम आदमी कोई 23-24 साल 25 साल की उम्र में जॉब पे लगा है, मैं 25-30 हजार की नौकरी करने वाला आदमी हूँ, मेरे 3-3.5 लाख की इनकम है। मैं अगर मेरे कुछ हो गया तो मैं सोचता हूँ 25 लाख का इंश्योरेंस करा लेता हूँ। 25 लाख तो बहुत बड़ी रकम है। ऐसा तुम्हें अभी लग रहा है कि 25 लाख बहुत बड़ी रकम है। अगर 5 साल बाद, 10 साल, 15 साल बाद कुछ हो गया तो 15 साल बाद जब 25 लाख मिलेगा ना, ऊंट के मुंह में जीरा होगा। तो भाई साहब आपको कितना इंश्योरेंस लेना चाहिए? आपकी जितनी एनुअल इनकम है उसका कम से कम 15 से 20 गुना। यानी अगर तुम कमा रहे हो 3 लाख रुपए, 20 गुना 60 लाख तक का तो मिनिमम लेना चाहिए। और इसमें भी ऑप्शंस आते हैं कि बकायदा आपने आज प्रीमियम लिया और उसमें एक ऑप्शन चूज कर लिया कि भैया ये जो मेरा अमाउंट है ना, हर साल 5% धीरे धीरे बढ़ाते रहना जब तक कि डबल ना हो जाए। मिस्टेक नंबर 6, राइडर ना लेना। राइडर क्या होता है? आपने प्लेन इंश्योरेंस तो ले लिया कि भैया ये मेरा प्रीमियम लो, अगर मेरे कुछ हो गया मृत्यु के केस में मुझे इतने पैसे दे देना। इसके अलावा भी कुछ ऑप्शंस और देते हैं, उसके थोड़े एडिशनल पैसे होते हैं। तो कुछ क्रिटिकल इलनेस राइडर होता है कि अगर ये क्रिटिकल इलनेस हो गई तो एक लमसम अमाउंट आपको और साथ में मिल जाता है इस मेन कवर के अलावा। एक राइडर होता है एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट, कि आपकी नॉर्मल कोर्स में मृत्यु हो तो आपका कवर 1 करोड़ है, आपको 1 करोड़ मिलेगा। लेकिन अगर आपकी एक्सीडेंट से मृत्यु हुई तो एक तो है ही, प्लस ये जो आपने कवर लोगे वो और एडिशनल मिलेगा। तो मान लो 1 करोड़ का कोर इंश्योरेंस लिया आपने, बेसिक इंश्योरेंस, 50 लाख का आपने एक्सीडेंट का क्लेम ले लिया, तो आपको अगर एक्सीडेंट से मृत्यु हुई तो आपको 1 + 50 1.5 मिलेंगे। एक होता है टर्मिनल इलनेस राइडर। इसमें क्या है? अगर आपकी मृत्यु किसी चीज से कंफर्म है कि ऐसी बीमारी होगी कि भाई आप 3-6 महीने बचे हैं आपके पास, तो इस राइडर के भरोसे आपको जो आपका कवर अमाउंट है वो मृत्यु से पहले भी मिल जाता है। मिस्टेक नंबर 7, देखो जी, जैसी पॉलिसी बाजार में जाओगे, सारी डिटेल डालोगे, आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। अब आपको लगेगा ऑप्शन सब एक जैसे है, कौन सी कंपनी से लूं? तो कंपनी के देखने के लिए क्राइटेरिया होता है क्लेम सेटलमेंट रेशियो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देखने में बड़ी कॉमन सेंस लगती है पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये।
बंदे ने इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली, टर्म इंश्योरेंस ले लिया, उसने 10 साल से प्रीमियम दे रहा है, लेकिन उसकी पॉलिसी की कॉपी संभाल के नहीं रखी, उसके जो प्रीमियम दे रहा है उसके प्रूफ संभाल के नहीं रखे, और सबसे इंपॉर्टेंट फैमिली को बताया नहीं कि मैं पॉलिसी लेके बैठा हूं। बोले एक दिन सरप्राइज दूंगा, जिंदगी सरप्राइज दे देगी तुम्हें। तो अगर आप टर्म इंश्योरेंस ले रहे हो तो भैया लेते ही अपनी फैमिली को बैठा के समझाओ, किसी समझदार व्यक्ति को, वाइफ को, बच्चों को, एक दो जनों को, अपने यार दोस्तों को समझाओ कि भैया मैंने पॉलिसी ली है, मेरी मृत्यु पे 1 करोड़ रुपए मिलेंगे, ये इस फाइल में ये ओरिजिनल कॉपी पड़ी है, यहाँ पे मैं किस्तें जमा करा रहा हूँ, और ये फाइल इस अलमारी में इस जगह पड़ी है, तो कल को मेरे को कुछ हो जाए तो ये फाइल निकाल के ये बंदे के नंबर लिखें, या ये पॉलिसी एग्जीक्यूटिव है, या ये इस कंपनी है, इस पे जाके क्लेम कर लेना ताकि तुमको बेनिफिट मिल जाएगा। तो कई ऐसी पॉलिसियां अनक्लेम्ड पड़ी है, लोगों की डेथ हो गई, उनके घर वालों को पता ही नहीं है कि भैया ऐसी कोई पॉलिसी भी है। कंपनी देने को तैयार है, कंपनी के पास अमाउंट ड्यू पड़ा है कि हाँ साहब हम तो देंगे, कोई आए तो सही लेने, पर कोई लेने ही नहीं आता। तो ये थी वो 9 गलतियां जो एक आम व्यक्ति कर जाता है फाइनेंशियल लिटरेसी न होने के कारण। तो अगर आप ऑलरेडी इंश्योरेंस ले चुके हो तो चेक कर लो इनमें से कोई गलती आपने की तो नहीं है, की है तो सुधारो।